नमस्ते भाइयों। अभी इंडिया के एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर और यूट्यूबर संदीप माहेश्वरी के चैनल पर एक वीडियो आई और उस एक वीडियो ने एक दूसरे बहुत बड़े यूट्यूबर, मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच कहे जाने वाले विवेक बिंद्रा की रातों की नींद उड़ा रखी है। और कमाल की बात यह है, उस वीडियो में विवेक बिंद्रा या उनकी कंपनी बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड का नाम कहीं पर भी नहीं लिया गया, लेकिन फिर भी विवेक बिंद्रा की तरफ से संदीप माहेश्वरी को लीगल नोटिस भेज दिया गया है। और मैं तो हैरान हूँ, जब किसी का नाम लिया ही नहीं गया तो विवेक बिंद्रा को लीगल नोटिस भेजने की जरूरत पड़ी ही क्यों थी। और मुझे लगता है ये लीगल नोटिस भेजकर कहीं उन्होंने कोई उड़ता तीर तो नहीं ले लिया, लेकिन गोलियां एक ही तरह से नहीं चल रही भाई साहब। विवेक बिंद्रा ने भी एक वीडियो अपलोड करके अपना बहुत सॉलिड जवाब दिया है संदीप माहेश्वरी को, बताता हूँ बाद में। पहले ये जान लो कि भाई ऐसा क्या है उस वीडियो में। उस वीडियो में संदीप माहेश्वरी जी के सामने एक लड़का खड़ा होकर बोलता है कि उसने बिजनेस कोर्स करने के लिए 50,000 रुपए दिए, लेकिन उसे बिल्कुल ही एक बेकार और यूजलेस कोर्स पकड़ा दिया गया। और आपने देखा होगा आजकल YouTube पर ऐसे बहुत से चैनल हैं जहां आपको कोई ना कोई कोर्स बेचा जा रहा है। तो क्या बिजनेस सीखने के लिए आपको भी कोई कोर्स कर लेना चाहिए? और क्या ये सभी यूट्यूबर्स या बिजनेस कोच जो कोर्स बेचते हैं, क्या ये सभी स्कैम करते हैं? क्या विवेक बिंद्रा की कंपनी, जिसका नाम बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड है, क्या उसने सही में ही कोई स्कैम किया है? तो इसके लिए बहुत थोड़े से वर्ड्स में सबसे पहले हम ये जानते हैं विवेक बिंद्रा कौन है। अध्याय 1, कौन है विवेक बिंद्रा? भाई 1978 में दिल्ली शहर में एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम होता है विवेक बिंद्रा। लेकिन स्कूल लाइफ में विवेक बिंद्रा बहुत ही एवरेज स्टूडेंट रहते हैं, लेकिन इन्हें नई नई चीज जानने का बड़ा शौक होता है। और स्कूलिंग के बाद इन्होंने पहले बीकॉम करी और फिर MIT यूनिवर्सिटी से MBA कर ली। तो इसी बीच ये 4 साल के लिए वृंदावन चले गए, जहाँ इन्हें बहुत ही पीस ऑफ माइंड मिला और ये वहाँ जाके बहुत सुकून में रहे। वहाँ ये भगवत गीता को खूब पढ़ा करते थे, जिस वजह से इन्हें भगवत गीता के श्लोक याद रहने लगे। तो अपना करियर इन्होंने एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट शुरू किया, जहां ये लोगों को मैनेजमेंट से रिलेटेड ट्रेनिंग दिया करते थे। और बाद में ये एज अ बिजनेस कंसल्टेंट ट्रेनिंग देने लगे। तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, क्योंकि बिजनेस ट्रेनिंग या कोचिंग दे रहे हैं, और कोचिंग देने में क्या बुराई है। अध्याय 2, यूट्यूब। तो 2013 में विवेक बिंद्रा ने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियोस और मैनेजमेंट और बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस डालना शुरू किया। और इनके वीडियोस इतने आई कैची और फुल ऑफ एनर्जी होते थे कि इनके चैनल पर लाखों और करोड़ों व्यूज आने लगे। तो इन्होंने देखा व्यूज भी आ रहे हैं, लोग सब्सक्राइब भी करके जुड़ते जा रहे हैं, तो इन लोगों को क्यों ना कुछ बेचकर पैसा कमाया जाए। तो इनके पास मैनेजमेंट और बिजनेस से रिलेटेड नॉलेज थी। तो जैसे बिजनेस में प्रोडक्ट बेचकर पैसे कमाए जाते हैं, ऐसे ही इन्होंने अपने मैनेजमेंट कोर्सेज और बिजनेस कोर्सेज को ही अपना प्रोडक्ट बना लिया और बेचना शुरू कर दिया। भाई यहाँ तक भी कोई परेशानी नहीं थी। अध्याय 3, बिजनेस मॉडल। भाई बिजनेस में क्या होता है, आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो और फिर आप उसे बेचते हो और पैसा कमाते हो। सिंपल। यहाँ भी विवेक बिंद्रा जी यही कर रहे थे, कोर्स बेचो पैसा कमाओ। मतलब इनकी कंपनी के लोग या कंसल्टेंट्स स्मॉल स्केल पर काम करने वाले बिजनेसमैन के पास जाएंगे और उनकी कंपनी की ग्रोथ में क्या प्रॉब्लम आ रही है उसे आइडेंटिफाई करेंगे, समझेंगे और अपने कोर्सेज के थ्रू उन्हें गाइड करेंगे और उसका सॉल्यूशन बताएंगे। भाई सीधा साधा बिजनेस मॉडल। मैनेजमेंट और बिजनेस के कोर्सेज हैं, तो छोटे छोटे बिजनेसेस में जहां जहां प्रॉब्लम आ रही है उन्हें बेचो और सॉल्यूशन दो। और ये YouTube पर तो बेच ही रहे थे, लेकिन उससे ज्यादा ये ऑफलाइन भी बेच रहे थे। जब इनकी कंपनी मतलब बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिस एक ही शहर में था, तो इन्होंने सोचा भाई मेरी कंपनी बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड और भी बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि बिजनेस का एक रूल है हमेशा स्केल करते रहो, अपने बिजनेस को और बढ़ाते रहो। तो इन्होंने सोचा भाई हर स्टेट में बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिस होना चाहिए। तो स्केल करने के लिए इन्होंने अपना फ्रेंचाइजी मॉडल शुरू किया और हर ऑफिस में कुछ सेल्स पर्सन रख दिए जो कोर्सेज सेल करेंगे, और इन सेल्स पर्सन को ये IBC बोलते हैं। तो कहानी में गलत क्या हुआ, इसके लिए हम जानते हैं अध्याय 4, आम आदमी पार्टी। आपको पता होगा दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, और आम आदमी पार्टी जब शुरू हुई थी तो गिनती के कुछ ही लोग थे जो शुरुआत से ही पार्टी के साथ थे या जिन्होंने पार्टी बनाई। लेकिन 2, 4 या 5 लोगों से पार्टी नहीं बनती। तो जब बहुत जल्दी पार्टी को बड़ा करने के लिए और अलग अलग सीट्स पर इलेक्शन लड़ने के लिए जब लोगों की जरूरत पड़ी, तो आम आदमी पार्टी ने ठीक से कैंडिडेट का कैरेक्टर और बैकग्राउंड चेक करे बिना पार्टी में जोड़ लिया और इलेक्शन भी लड़वा दिया। और जल्दीबाजी की इस भीड़ में बहुत से करप्ट और गलत सोच वाले लोग भी पार्टी से जुड़ गए, जिसका रिजल्ट आज हम देखते हैं कि आम आदमी पार्टी के आधे से ज्यादा लोग या तो पार्टी को छोड़ के जा चुके हैं या जेल में बैठे हैं। ऐसे ही जब विवेक बिंद्रा ने अपनी कंपनी बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड को जल्दी बड़ा करना चाहा और अपने सभी ऑफिसेज में जो लोग रखे जिन्हें ये IBC बोलते हैं, और जो लोग बिजनेस बनाने और बढ़ाने के लिए कंसल्टेशन देते हैं, उनमें आधे से ज्यादा लोग कंसल्टेशन देने लायक ही नहीं थे। मतलब 2 तरह की कमी, जैसे एक आदमी को जिसके पास सिर्फ एक साइकिल है और उसे काम दे दिया आज से तो लोगों को हवाई जहाज उड़ाना सिखाएगा, और दूसरा जैसे किसी भूखे को रोटी खाने के लिए नहीं, उसे बेचने के लिए दे दी हो।
अध्याय 5 प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम नंबर 1, डायरेक्शन लेस अप्रोच। भाई अपने आप को बड़ा करने की इतनी जल्दी है, इन्हें यही नहीं पता चल पा रहा कि किस डायरेक्शन में एफर्ट्स डालने हैं, किन लोगों को अपने साथ जोड़ना है। अगर कोई किसी चीज की ट्रेनिंग देता है, इसका मतलब उसे उस फील्ड की पूरी नॉलेज होगी और वो एक्सपर्ट होगा। और वो एक्सपर्ट इसलिए है क्योंकि उसे नॉलेज के साथ साथ एक्सपीरियंस भी है। लेकिन यहाँ जो लोग आईबीसी होते हैं, उनमें से ज्यादातर तो वो हैं जो सिर्फ उतना ही जानते हैं जितना उनके कोर्स में होता है। उन्हें खुद कोई एक्सपीरियंस नहीं होता बिजनेस का। प्रॉब्लम नंबर 2, प्रोडक्ट इशू। वे लोग प्रोडक्ट बेचते हैं, सर्विस बेचते हैं, लेकिन यहाँ ये बेच रहे हैं जिंदा सांप। और ये जिसके गले में एक बार सांप डाल देते हैं, फिर वो बेचारा अपनी जान बचाने के लिए उस सांप को दूसरे के गले में डाल देता है। प्रॉब्लम नंबर 3, सेलिंग बाय कंपल्शन। मतलब इनका एक प्रोडक्ट है बिजनेस कोर्स, और वो कोर्स 35,000, 50,000, 1 लाख या उससे ज्यादा का भी होता है। और ये लोग ये कहकर अपना कोर्स बेचते हैं कि आपको कोर्स करने के बाद बिजनेस करना आ जाएगा और फिर आप लाखों का और करोड़ों का बिजनेस करोगे और लाखों और करोड़ों ही कमाओगे। लेकिन जब कोई उस कोर्स को खरीदता है, फिर उसे पता चलता है कि भाई ये तो नॉर्मल सी बातें हैं जो इस कोर्स में बताई गई हैं, और फिर कोई अपने पैसे रिफंड मांगता है तो ये लोग अपनी नो रिफंड पॉलिसी दिखा देते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4, नो केयर अबाउट वैल्यूज। और ज्यादा कहने पर फिर नया रास्ता बताते हैं। जैसे हमने आपको एक कोर्स बेचा है, आप भी आगे किसी को बेच दो और आपको उसमें से कमीशन दे देंगे। तो मतलब पहले 1 लाख लोग परेशान थे, और जब इन 1 लाख लोगों ने देखा भाई अपने पैसे तो फंस गए, तो अपना पैसा वापस निकालने के लिए उन 1 लाख लोगों ने 4 लाख लोग और फंसा दिए। ऐसे ही ये 4 लाख 8 लाख और फंसाएंगे। तो पहले तो ये कोरोना वायरस की तरह फैलता जा रहा था, लेकिन विवेक बिंद्रा जी ये भूल गए ये फैल बेशक बहुत तेज रहा है कोरोना वायरस की तरह, लेकिन फैल तो बीमारी रही है, बिजनेस नहीं। अध्याय 6, जवाब। तो 18 दिसंबर 2023 को विवेक बिंद्रा ने एक वीडियो अपलोड करके संदीप माहेश्वरी को ना ही सिर्फ जवाब दिया है, बल्कि ऐसी जबरदस्त बातें कही हैं कि YouTube कम्युनिटी के लोग खुद हैरान हो गए कि क्या बोला है। विवेक बिंद्रा कहते हैं, संदीप माहेश्वरी कुछ भी नॉन प्रॉफिट नहीं करते। ये किसी और के यहाँ जाकर 2 घंटे का बिजनेस कंसल्टेशन देने का 36 लाख रुपए लेते हैं, और अगर कोई इनके पास आकर बिजनेस कंसल्टेशन लेता है तो ये 2 घंटे के 9 लाख रुपए लेते हैं। विवेक बिंद्रा कहते हैं, मैंने संदीप माहेश्वरी से 2 मिनट बात करना चाहा, लेकिन मेरे फोन मिलाने पर इन्होंने मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दिया। और इसलिए जब मेरे लोग इनसे सिर्फ ये कहने गए कि विवेक जी सिर्फ 2 मिनट आपसे बात करना चाहते हैं, तो संदीप माहेश्वरी ने उनकी भी कोई बात नहीं सुनी, और उल्टा उनको ऐसा लगा कि उनको डराने की कोशिश की जा रही है। और विवेक बिंद्रा कहते हैं, संदीप माहेश्वरी ने जो वीडियो डाली है उसमें विवेक बिंद्रा की कंपनी की बहुत तारीफ भी हुई थी, लेकिन तारीफ वाला सारा डिस्कशन काट दिया गया। सिर्फ 1-2 लड़कों पे ही सारा फोकस कर दिया गया जिन्होंने उनका कोर्स बेकार बताया था। और विवेक बिंद्रा यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा, संदीप माहेश्वरी ने बिजनेस कंसल्टेशन से रिलेटेड जो वीडियोस बनाए थे उन पे बहुत कम व्यूज आए थे, लेकिन जिस वीडियो में वो बिग स्कैम, एक्सपोज्ड या स्कैम की बात करते हैं, उन वीडियोस पर मिलियंस में व्यूज आए हैं। इसलिए उन्होंने सिर्फ व्यूज के लिए उनके बिजनेस को भी स्कैम बता दिया। और अब विवेक बिंद्रा ने संदीप माहेश्वरी को ओपन चैलेंज दिया है कि अगर आप ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे कहीं भी उनके बारे में कोई पोस्ट डालोगे तो वो भी चुप नहीं बैठेंगे। और वो ये भी कहते हैं, उनकी कंपनी बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट भी किसी ने हैक करने की कोशिश की है या डाउन करने की कोशिश की है, और इसमें कहीं भी अगर संदीप माहेश्वरी का हाथ हुआ तो वो उन्हें भी देख लेंगे। तो जी रिप्लाई, चैलेंज, वार्निंग सब दे दिया विवेक बिंद्रा ने अपने एक वीडियो में संदीप माहेश्वरी को। अध्याय 7, कंक्लूजन। क्या बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड ने स्कैम किया है? भाई मेरे ख्याल से तो हाँ, क्योंकि जब किसी को कोर्स बेचा गया था तो उसे ये बताया गया था कि कोर्स को करने के बाद वो बिजनेस करना सीख जाएगा और अपना खुद का बड़ा बिजनेस बना लेगा। लेकिन कोर्स बेचने के बाद जो खुद आपके कोर्स से सेटिस्फाइड नहीं है, आप उसी पर्सन से ये कहकर कोर्स बिकवा रहे हो कि जितना आपने इन्वेस्ट किया है कोर्स लेने में, उससे ज्यादा आप दूसरों को यही कोर्स बेचकर कमा सकते हो। तो ये स्कैम भी है और ट्रैप भी। लेकिन अगर दूसरा केस ये है कि आपने किसी को कोर्स बेचा और कोर्स करने के बाद उसे ये लगता है कि भाई ये कोर्स बेकार है या किसी काम का नहीं है, और उस पर्सन ने आपसे पैसे रिफंड मांग लिए हो, तो उस केस में आप उसे ये नहीं कहते कि आप इसी कोर्स को आगे बेच दो तो उसके कमीशन से आपको पैसे वापस आ जाएंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आप ऐसा नहीं कहते तो ये स्कैम नहीं है, ये सिर्फ आपका कमजोर प्रोडक्ट हो सकता है, या उस पर्सन की अपनी ओपिनियन हो सकती है कि उसे कोर्स पसंद नहीं आया। तो उस केस में आपकी कंपनी को उस पर्सन को सपोर्ट करना चाहिए
और उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के बारे में एफर्ट्स करने चाहिए। तो क्या आपको भी कोई बिजनेस से रिलेटेड कोर्स लेना चाहिए? अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन नहीं। एक्चुअली ये इन्फॉर्मेशन का एरा चल रहा है। आज की डेट में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन और नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है इंटरनेट पर, यूट्यूब पर। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई मीडियम चाहिए सीखने के लिए, तो या तो आप बिजनेस से रिलेटेड बुक्स रीड कीजिए, या अपने आप को उन लोगों के आसपास या उनके सर्कल में रखिए जो कोई बिजनेस कर रहे हो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए, और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। लुक ओवर।